नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विविध के पिछले वर्षों के आरओ एआरओ प्री और मेंस परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये आपके आगामी एग्जाम आरओ एआरओ जो कि 20 सितंबर को होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया, भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। तो ये जो है आपका सही है, 2001 के पश्चात भारत में शहरीकरण में हुआ तेज़ी से वृद्धि हुई है, सही है। कारण आर दिया गया कि भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। तो ये भी जो है आपका सही है, भारत में मोबाइल के क्षेत्र में जो है क्रांति हो रही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ जो है आपका कथन ए का कारण आर से जो है कोई संबंध नहीं है। तो आपका आंसर जो सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि 2025 का संबंध है किससे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य उत्पादन में वृद्धि से। दृष्टि 2025 का संबंध होगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है, प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कथन आर है कि आपका किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, वैश्वीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है, ये आपका गलत है। वैश्वीकरण का संबंध विदेशी निवेश एवं बृहद कंपनियों से आता है। छोटे उद्यमियों का इसके प्रति आशावान होना जो है तर्क संगत नहीं है। तो डी विकल्प जो है आपका सही नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न में जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना जो है वो आपका भदोही में किया गया है। कहाँ पर? भदोही में किया गया है। तो भदोही जो है ऑप्शन में आपका नहीं है। तो यहाँ एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ गलत है। भदोही जो है आपका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, कल्प योजना संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक शिक्षा से। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी कल्प योजना का। अगला क्वेश्चन है, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दूरसंचार का। दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क का निर्धारण या संशोधन सहित दूरसंचार सेवाएं जो कि पूर्व में केंद्रीय सरकार में निहित थे, विनियमित करने के लिए जो है संसद के अधिनियम 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको कहा जाता है ट्राई, TRAI की जो है स्थापना हुई थी। तो यहाँ डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो दूरसंचार की, डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलाल। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में 4 प्रकार के सट्टेबाज कार्य करते हैं। तेजड़िया कार्य करता है, जिसको जो है बुल कहा जाता है इंग्लिश में, बुल। मंदड़िया कार्य करता है, जिसको बियर कहा जाता है। उसके बाद जो है आपका स्टैग कार्य करता है, और लेमडक कार्य करता है आपका। तो ये है आपका दलाल, इसमें नहीं है। ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एगमार्क है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुणवत्ता गारंटी की मुहर। एगमार्क यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कि कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2006 में। और
सातवां वेतन जो है कब से लागू हुआ था? वर्तमान में जो है सातवां वेतन लागू है। यह 1 जनवरी 2016 से लागू है सातवां वेतन आयोग। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय को। भारत की आर्थिक समीक्षा को वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा प्रतिवर्ष तैयार एवं प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, लोक वित्त संरक्षक के रूप में CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति यह राष्ट्रपति द्वारा होती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह से राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों की लेखाओं को रखे जाने के लिए प्रपत्र निर्धारित करता है। केंद्र और राज्यों से संबंधित उसकी लेखा संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति और संबंधित राज्यपालों को भेजी जाती है, जिन्हें संसद और राज्य विधायिका के समक्ष रखा जाता है। यह भारत के लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। और वर्तमान में यदि पूछा जाए कि CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले राजीव महर्षि थे। इसके पहले कौन था? तो राजीव महर्षि थे CAG। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही दिया गया है। WTO का मुख्यालय जिनेवा दिया गया है, ये आपका सही है। बाकी UNO का मुख्यालय लंदन में दिया गया है, जबकि न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये आपका गलत है पहला। सी जो है ILO का मुख्यालय रोम में दिया गया है, तो यह आपका गलत है। ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनेवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यह आपका मुख्यालय जिनेवा में है। उसके बाद FAO का मुख्यालय आपका जिनेवा में दिया गया, ये भी गलत है। यह कहाँ है? तो इटली की राजधानी रोम में है, तो ये भी जो है आपका गलत है। बी विकल्प जो है आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट आपका, नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। और 2019 का अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय हैं अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो तथा माइकल क्रेमर। 2019 में यदि पूछा जाए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो अभिजीत बनर्जी को दिया गया है और उनकी पत्नी एस्थर डफलो को दिया गया है और माइकल क्रेमर को दिया गया है। तो 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 में दिया गया है, याद रखिएगा। अभिजीत बनर्जी ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीता गोपीनाथ को। अक्टूबर 2018 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था। और अगला क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों की कार्यरत कर्मचारियों को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में साधन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर स्थिर कीमतों पर GDP की समृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2006-07 में। अगला क्वेश्चन है, लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। किसी उत्पाद की लाभदायकता ज्ञात करने के लिए लाभ मात्रा अनुपात, जिसको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहा जाता है, का सहारा लिया जाता है। इस अनुपात को अंशदान अनुपात भी कहा जाता है। और लाभ मात्रा अनुपात को बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री मिश्रण को बदलना, परिवर्तनशील लागत को कम करना आदि के द्वारा सुधारा जा सकता है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र सब सेक्टर की वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में ऋणात्मक समृद्धि दर रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि तथा संबंधित क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन है, कथन ये दिया गया कि शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है और कारण आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। तो प्रयुक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ ए सही होगा कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
यानी कि शहरी गरीबी की जड़ वह ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, सही है आपका। और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर जो है वह आपका निम्न होता है। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं? तो पहला है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, दूसरा है सैमसंग कारपोरेशन, तीसरा है गेस्ट कीन एंड विलियम्स फार्मा और चौथा है एलजी। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके अपना उत्तर दीजिए। ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा यहाँ 2 और 4, यानी कि सैमसंग कारपोरेशन भारत में कार्यरत है और एलजी भारत में कार्यरत है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड यह भारत में कार्यरत नहीं है। गेस्ट कीन एंड विलियम्स फार्मा यह भी जो है भारत में कार्यरत नहीं है। 2 और 4 आपका सही हो जाएगा, 2 और 4। तो विकल्प बी सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1972 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1995 में। भारत WTO का सदस्य कब बना? तो यह 1995 में बना था। भारत विश्व व्यापार संगठन का जो है सदस्य, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 से ही है, जबकि वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितना है? यानी कि WTO के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है आपका 164। इसमें कुल कितने देश हैं? तो 164 देश हैं। इसकी सदस्यता ग्रहण करने वाला नवीनतम देश जो था वह आपका अफगानिस्तान था। 2016 में इसने सदस्यता ली थी WTO की। तो भारत जो है आपका 1995 से ही सदस्य है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। पहला है व्यापार मार्का, दूसरा है औद्योगिक परिरूप, तीसरा है भौगोलिक संकेत या निर्देश, चौथा है श्रमिक मानक। तो निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा यहाँ 1, 2, 3 आपका सही होगा, यानी कि व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप और भौगोलिक संकेत या निर्देश। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थाईलैंड। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके सदस्य देश जो हैं वह आपका भारत है। भारत के बाद पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान जो है ये देश हैं जो कि सार्क के सदस्य हैं। और सार्क के 14वें सम्मेलन जो कि आपका अप्रैल 2007 में हुआ था, अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य देश बनाया गया था। तो लास्ट यानी कि 8वां सदस्य यदि पूछा जाएगा कौन बना था, तो अफगानिस्तान। और कब बना था? तो अप्रैल 2007 में बना था। सार्क का गठन जो है दिसंबर 1985 में, यह भी पूछा गया प्रश्न कि सार्क का गठन कब हुआ था, तो दिसंबर 1985 में सार्क का गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? तो आपका वही प्रश्न है आपका कि सार्क का कौन सा सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कंबोडिया। कंबोडिया जो है सार्क का सदस्य नहीं है। एक बार फिर से बताते हैं, सार्क देशों में कुल 8 देश हैं। कौन कौन से? तो भारत है, भारत के बाद जो है नेपाल है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद जो है श्रीलंका है, श्रीलंका है, उसके बाद जो है मालदीव है, मालदीव, उसके बाद जो है बांग्लादेश है, बांग्लादेश हो गया आपका, फिर जो है भूटान है और अफगानिस्तान है। तो ये 8 देश जो हैं सार्क के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1945 में। औपचारिक रूप से विश्व बैंक की स्थापना वह 1944 में हुई थी, परंतु इसकी सदस्यता वर्ष 1945 से प्रभावी हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियाँ। डंपिंग रोधी एवं प्रतिपूरक चुंगियाँ विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के तहत शामिल नहीं है। शेष जो है आपका तीनों यहाँ शामिल हैं, बाजार पहुँच, आंतरिक समर्थन और निर्यात प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन है, उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैट से। गैट के 8वें दौर यानी कि 18th राउंड की बैठक वह आपका 8 दिसंबर 1986 में उरुग्वे के पुंता देल अस्त में प्रारंभ हुई थी। यह दौर गैट के पूर्व में हुए दौरों में सबसे अधिक विवादास्पद दौर रहा। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। गैट का फुल फॉर्म भी कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन आपका, आर्थर डंकल का नाम संबंधित है किससे? ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ से हो जाएगा गैट से। आर्थर डंकल का संबंध किससे है? तो गैट से। अभी हम गैट का फुल फॉर्म बताएं क्या होता है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौधा उत्पादन। पौधा उत्पादन को ट्रिप्स समझौते के तहत संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। पेटेंट, भौगोलिक संकेतक, कॉपीराइट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा और ट्रेडमार्क आदि को इसके तहत जो है संरक्षण प्राप्त है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ का सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड संगठन अवस्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा में। वर्ष 1948 में गैट की स्थापना के पश्चात विश्व व्यापार की संरचना एवं सदस्य राष्ट्रों में अनेक परिवर्तन हुए, जिसके कारण गैट व्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। इसलिए 1 जनवरी 1995 को, कब? तो 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका विविध एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अभी तक पूछे गए आरओ, एआरओ, प्री और मेंस में सभी पर पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।